जनपद अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव में चमन नगरिया गांव के ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही से लगातार हो रहे हादसों के कारण मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके घरों के ऊपर से गुजर रही 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन को हटाया जाए। उनका कहना है कि इस बिजली लाइन की चपेट में आकर अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। गांव के 10 वर्षीय शौर्य ने बताया कि वह 1 साल पहले छत पर खेल रहा था जब तेज आंधी के चलते ढीले तार नीचे झूल गए और वह करंट की चपेट में आकर अपना एक हाथ और एक पैर गवा बैठा। शौर्य के पिता मनोज कुमार ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे के बाद से वह चाहते हैं कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कई बार जनप्रतिनिधियों और बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने रखा गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लाइन थी इसकी 33,000 की। तो क्या हो गया था, कैसे चले आप? हम ऊपर खेल रहे थे, आंधी आ गई, सोई वो तार हल गया, सोई जल गए। तो कहाँ चोट लगी आपके? हाथ और पैर पर। बहिष्कार इसके लिए क्या है कि 33,000 जब तक लाइन नहीं हटेंगी, जब तक कोई पूरा गांव नहीं करेगा वोटिंग। 1200 वोट हैं, तो मेरे बच्चा के साथ हुआ है, इसी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे कितनी है और बच्चे का नाम क्या है? उम्र लगभग 10 साल में पलने वाला है। नाम क्या बच्चे का? बच्चे का नाम शौर्य कुमार है। वो क्या है इसके साथ? इसके साथ लाइन ने पकड़ लिया था, एक पैर एक हाथ दोनों कट गए हैं। आपने शिकायत करी थी? शिकायत भी की है, कोई नहीं आता है। वोट मांगने आएंगे, कोई नहीं आए, कोई विधायक तो बिलान वाले हैं, से कोई नहीं आता है। खाली एक बार आए थे, मेरे लड़के को दवा डाल के गए थे, उससे पूछ लेते बेटा तूने क्या मारा था, क्या कर रहा था, यानी उसे दवा डाला, इलाज चल रहा था उसको उस टाइम पे। हाँ, बच्चे ने क्लियर बताया था, मैं छत पे खेल रहा था और एक संग आंधी आई थी और एक संग तार लूज थे, वो तार लूज से एक संग पकड़ लिया था, वो खींच लिया लड़का है का मेरा। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर शिकायत सांसद, विधायक और चेयरमैन से की जा चुकी है, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों में इस बात का आक्रोश है कि सांसद सतीश गौतम तीसरी बार चुने गए हैं, परंतु कभी गांव की सुध नहीं ली। प्रतिनिधि चुनाव के समय तो वोट मांगने आते हैं, लेकिन बाद में अपने वादों से मुकर जाते हैं। साहब ऐसा 33,000 की 2 लाइन है, वो हमारे मकानों के ऊपर होकर जा रही है, प्लॉटों के ऊपर होकर जा रही है और बार बार वहाँ कई घटना हो गई है। एक बच्चा तो पैर कट गया, उसका हाथ कट गया, पेट में जला हुआ है, वो बेकार हुआ है। पहले एक आदमी खत्म हो चुका उसका। जब तक वो लाइनें हटेंगी, जब तक कोई वोटिंग नहीं होगी यहाँ। कितनी वोटिंग? कम से कम मानो 1200 वोटिंग। हाँ जी। तो किसी से शिकायत वगैरह की? हाँ, सबसे कर ली साहब, चेयरमैन से कर ली, सांसद जी से कर ली, विधायक जी से कर ली, कोई नहीं सुन रहा। बिल्कुल सांसद जी ने आज तक ये नहीं देखो चमन नगरी है कहाँ। जब वोटिंग जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, तो उसके बाद ये नहीं देखा चमन नगरी है कहाँ है। तो इसी के चलते पूरे गांव ने वोट बहिष्कार? हाँ जी, 33,000 से। कब तक बहिष्कार करेंगे? करते रहेंगे जब तक लाइनें हटेंगी। तो इस बार उपचुनाव में आप वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे। 1200 वोटरों वाले इस गांव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक बिजली की लाइन नहीं हटाई जाती वह उपचुनाव में मतदान नहीं करेंगे।